स्वागत है एग्जाम क्लासेस में। आज प्रश्नावली 1.2 देखते हैं वास्तविक संख्याओं का। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो इसे कैसे निकालेंगे? जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 का 140 है, तो इसे हम निकालने के लिए गुणनखंड करने हैं इसके। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर, हिंदी में गुणनखंड। तो हम कैसे करेंगे इसे? अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, इसका मतलब हम गुणनखंड अभाज्य विधि से करेंगे। अभाज्य गुणन विधि से कैसे होती है ये देखो आप। तो इसे हम क्या करेंगे, जो 140 है ना, सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे ये कट जाए, अभाज्य हो, और वो अभाज्य हो। अभाज्य कौन सी होती है? जो किसी भी संख्या से कटती नहीं है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी 2 होती है। ठीक है, तो 2 से देखो, ये जिस संख्या के अंत में 0 आता है तो वो पूरी संख्या क्या होती है, 2 से पूरी पूरी कट जाती है। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से भाग देंगे 100, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 0 0। ठीक है, 2 से हम 140 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। फिर क्या करेंगे, 70 को लास्ट में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 2 से 70 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 35। ठीक है, 2 से हमने 70 को भाग दिया तो कितना आया, 35 आया। अच्छा, 35 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 2 से कटेगा ही नहीं 35। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में क्या है हमारी, विषम संख्या है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। तो ये किससे कटेगा, ना 3 से कटेगा ना सीधे कटेगा, ये 5 से। 5 सत्ते 35। अब 7 किससे कटेगा, 7 हमारा 1 से, 7 एकम एक बार कट जाएगा, 7 एकम 7। तो ये संख्या है ना, ये क्या है हमारी, ये हमारी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं ये सब। इसलिए हम इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि यहाँ पे जो किनारे आती है ये सब अभाज्य संख्या आएंगी और कोई संख्या नहीं आएगी इसमें। ठीक, सम संख्या, ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अभाज्य संख्याएं आएंगी जो किसी से नहीं कटती। देखो ये संख्या सिर्फ अपने के अलावा, एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। तो यही हमारे, अब इसको हम लिख देंगे ऐसे करके 140 बराबर, तो इसके गुणनखंड क्या है, पहला है देखो 2 2 बार दे रखा है, तो 2 गुणा 2 कर दिया। 5 कितनी बार है, 1 बार है। फिर 7 1 बार है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है ऐसे। अब आता है 156 का, इसे भी सेम ऐसे ही करना है। 156 देखो लास्ट में क्या हमारी सम संख्या है, इसमें क्या है, लास्ट में सम संख्या, इसमें 0 था तो 2 से कटा था, लेकिन इसमें क्या है, सम संख्या है लास्ट में। इसका मतलब जिस संख्या के अंत में 0 हो या सम संख्या हो, वो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी, ध्यान रखना। तो 2 से हम 156 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 78 बार कट जाएगा ये। फिर 2 से काटते हैं, देखो लास्ट में क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है, जो 2 से कटती है। सम संख्या कौन सी होती है, 2 से कटती है। तो ये 78 जो है पूरा किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 9 18 कट गया। अब फिर देखो 9 आ गया, तो ये तो विषम संख्या होगी लास्ट में, तो ये 2 से नहीं कटेगी। ये किससे कटेगी, ये 3 से कटेगी। ठीक है, 3 से देखो कैसे कटेगी, देखो हम 3 से काटने का तरीका सबसे बढ़िया ये है, इन दोनों का योग कर लो। 9 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अगर इन दोनों का योग 3 से कट जाए तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 9 + 3 12, 12 किससे कटता है, 3 से कटता है। तो 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, चेक कर लिया आपने कि 12 भी 3 से कट रहा है दोनों जोड़ने पर। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। 3 से काटने की यही पहचान है। तो 3 से 3 एकम 3, 3 3 9 कट गया। अब 13 किससे कटेगा, 13 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 + 1 कितना होता है, 4, 4 3 के पहाड़े में आता नहीं है योग इसका। ठीक है, तो ये 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। लास्ट में 1 आना चाहिए, तभी ये पूरा अभाज्य गुणनखंड पूरा होगा आपका। लास्ट में 1 आना जरूरी है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख देंगे इसी तरीके से, 156 = 2 गुणा फिर कितना, 3 गुणा 13। ये हमारा सेकंड वाले का आंसर आ गया। इस तरीके से हम कर लेंगे इसे। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, 38 25 का। तो 38 25 को हम कैसे करेंगे, इसको भी देखो 3825। पहले तो हम देखेंगे क्या ये, देखो 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि लास्ट में ना ही तो सम संख्या है ना ही हमारा 0 है, तो ये 2 से ही कटे। 3 से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 3 से हम कैसे चेक करेंगे, इन सब का योग कर लेंगे पहले। 8 और 3 कितना होता है, 11, 11 और 2 कितना होता है, 13 होता है, 13 और 5 कितना होता है, 18 होता है। तो 18 इसका मतलब 3 से कटता है। इन सबका जो योग कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं, तो 18 आ रहा है। 18 3 से कटता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से जरूर कटेगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। इस तरीके से
कट गया, बहुत आसान था। फिर चेक कर लेते हैं, 3 से ही कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है तो 3 से एक बार चेक करना जरूरी है। 2 और 1 3, 3 7 10, 10 और 5 15। इसका मतलब 15 क्या है, 3 से कट रहा है, इन सबको जोड़ोगे तो 15 आएगा। 15 इसका मतलब 3 से कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया, ये कट गया। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब कट रही नहीं कट रही, 3 से फिर से चेक करते हैं। देखो 4 और 2 6, 6 5 11। अब नहीं कट रहा है क्योंकि 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है तो 3 से नहीं कटेगी, ये 5 से कटेगी। इसका मतलब 3 के बाद सीधे 5, क्योंकि 3 के बाद जो विषम संख्या आती है वो 5 होती है। तो 5 से चेक कर, देखो जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो, जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो वो संख्या 5 से ज़रूर कटती है। तो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, कट गया ये। 5 पंजे 25, 5 से हमने 425 को भाग दिया तो 85 आया। फिर 5 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब 5 से कटेगी। 5 कम 5, 5 सत्ते 35। लेकिन 17 क्या है, 17 हमारी अभाज्य संख्या है, 17 किसी से नहीं कटती है। इसको 17 से सिर्फ 17 ही कटेगा, 17 एकम 17। ठीक है, 17 से ही भाग कर देंगे सीधे, तो लास्ट में 1 आ गया। इसका मतलब गुणनखंड क्या होगा, पूरा सॉल्व हो गया है। अब इसके जो फैक्टर है इसको लिख देंगे हम। गुणनखंड जो है हमारे 38 25, तो क्या आया, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। और 5 गुणा 7, इस तरीके से भी हम लिख सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे लिखने सिखा दिया, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बिल्कुल सही है आंसर, इससे कोई दिक्कत नहीं। बुक में आपको ऐसा भी दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस ऐप से ही करना है तो ऐसे कर लो आप इसको। 2 कितनी बार है, 2 बार है इसमें भी। 3 गुणा 13, इस तरीके से इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2। 5 भी 2 बार है तो 5 को 2 गुणा 17, ये आपका आंसर आ गया। बुक के अनुसार ऐसा आ गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला 5005, इसको चेक करते हैं। तो ये देखो 5005 किससे घटेगा, देखो 5005 जो होगा वो 5 से घटेगा। 5 से काटता हूँ सीधे, पहले तो देख लेते हैं 3 से नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 और 5 10 होता है, 10 में 0 जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा, 10 3 से कटता नहीं है। इसका मतलब सीधे 5 से कटेंगे, 5 से 5 0 0 5। ठीक है, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से भाग देना पड़ेगा आपको। 7 से 7 एकम 7, और जब 3 बचा, 7 चौक 28, और 28 7 21, कट गया पूरा पूरा। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, ये देखते हैं किससे कटता है, देखते हैं 11 से कटेगा। अब 11 की क्या पहचान होती है, 11 से पता है आपको, देखो इसमें जो 1 2 3 3 प्लेस है, 3 स्थान इसमें 1 2 3। ठीक है, और 3 में आपका जो अदर है, जैसे ये संख्या जो पहली है ये कौन से नंबर पे है, पहले नंबर, मतलब विषम नंबर पे है। ये भी विषम नंबर पे है, ये भी, ये पहले नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे, मतलब ये दोनों क्या है, विषम नंबर है हमारे। और ये सम नंबर, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है सम नंबर। विषम नंबर का योग और सम नंबर का योग दोनों को हम घटा दें तो 0 आ गया। तो समझ लो ये संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। तो 11 से ही कटेगी क्योंकि 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, तो 11 से कट जाएगी। 11 एकम 11, ठीक है, 0 आना चाहिए बस। 11 एकम 11, 11 3 33। अब 13 किससे कटेगा, 13 हमारी अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 13, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ये पूरा पूरा कट गया है और 1 आ गया लास्ट में, इसका तो सॉल्व हो गया ही। तो 5005 को हम कैसे लिखेंगे, तो 5005 इसके गुणनखंड हम लिख देते हैं यहाँ पर 5 गुणा, सब अकेला आ रहा है, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसका आंसर आ गया इस तरीके से। अब आता है 7429 को, इसको सॉल्व करते हैं। 7429 किससे कैंसिल होगा, देखो 7429, तो 7 से काटते हैं हम इसे, देखो 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ठीक है, तो ये किसी से मेरे हिसाब से कोई अभाज्य संख्या से ही कटेगा। 17 से काट देखते हैं सीधे सीधे। 17 कम 17, 17 34, 17 देखिए 17 चौको कितना होता है, 68 होता है। 17 पंजे 85, ज़्यादा हो जाएगा तो 17 से ही काटते हैं। 17 से कट गया, इसको भाग करोगे तो 437 आएगा, ध्यान रखना 437 आएगा। आप इसको भाग कर लेना 17 से, इस तरीके से। अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा हमारा 19 से कटेगा। तो 19 से काटते हैं, देखो 19 एकम 19, 19 दूनी, देखो 19 से 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 हो गया। तो 38 कितना बचेगा, तो 57, हाँ 19 या 57 पूरा पूरा कट जाएगा। 19 से 437। अब ये 23 कितना, ये अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटती है, इसका 23 से कटेगी, 23 एकम 23 कट गया इस तरीके से। तो हम इसको लिख देंगे 7429 को भी, इसके भी गुणनखंड कर देंगे। 7429 क्या क्या है हमारे, 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा
आंसर आ गया इसका। बहुत आसान है, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच भी करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कह रहा है दोनों की ये जो दो संख्याएं आपको दी हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालो दोनों संख्याओं का। तो कैसे निकालेंगे, 26 और 91 का। देखो 26 दे रखा है, 91, तो हम पहले 26 की बारी है, 26 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 26, देखो लास्ट में क्या सम संख्या इसका, तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 अच्छे 13 एकम 13, ये कट गया। अब 91 को भी हम ऐसे काट लेते हैं, तो 13 से कटेगा, देखो 91 को काटते हैं तो किससे, तो ये किससे कटेगा, देखो लास्ट में क्या है 1 है, तो ये तो विषम संख्या है, 2 से तो कटेगी नहीं, तो ये किससे कटेगा बताओ, क्या ये 7 से कटेगा, बिल्कुल 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 3 21 और 13 एकम 13, इस तरीके से ये कट जाएगा। तो दोनों कट गए, तो एक तरफ मैं लिखता हूँ 26, एक तरफ लिखता हूँ 91, दोनों संख्याएं मैंने ये वाली दोनों यहाँ लिख दी बराबर। 26 के गुणनखंड क्या है 13, 2 गुणा 13 है, और 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 13। अब देखो हमें निकालना है एचसीएफ, पहले हम एचसीएफ की बात करेंगे पहले। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ में हमारा, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आता है, जो कॉमन संख्या आती है, कॉमन का मतलब होता है दोनों में एक जैसा आ जाना। देखो 13 इसमें भी आ रहा है, इस वाले गुणनखंड दोनों में आ रहा है, दोनों संख्याओं में 13 आ रहा है, और जो कॉमन होता है जो एक जैसा होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। 13 को हमने नीचे लिख दिया, जो संख्या कॉमन है उसको हमने नीचे लिख दी 13, तो ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ हो गया, एक चीज़ निकल गई। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम देखो जो अभाज्य, जो मतलब सॉरी जो कॉमन नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब जो संख्याएं एक दूसरे में नहीं आ रही, उन संख्याओं को भी हम साथ में ले लेंगे। 2 गुणा 7, दोनों संख्या को हमने ले लिया, और जो एचसीएफ है इसको भी साथ में ले लेंगे यहाँ पर। इस तरह जो उभयनिष्ठ नहीं थी, जो कॉमन नंबर नहीं था, उसको भी हमने साथ में ले लिया, जैसे 2 और 7 अलग अलग है, दोनों को ले लिया, और जो एचसीएफ था उसको भी हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसकी गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 14 की गुणा 13 से कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा एलसीएम निकल आएगा। 13 चौको 52, हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5 18, ये हमारा आंसर आ गया किसका, ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 510 और 92। तो 510 को हम कैसे करेंगे, 510 ये भी देखो लास्ट में लिखा था 0 है, तो ये संख्या 2 से जरूर कटेगी, तो 2 से काटते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसलिए हम 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255। अब लास्ट में 5 है, 5 5 10 और 2 12, इस 5 5 10 और 2 12, 12 किससे कटता है, ये हमारा 3 से कटेगा अभाज्य संख्या, तो 12 2 से भी कटता है, लेकिन 2 से पूरी संख्या नहीं कटेगी, हमें 3 से जो ट्रिक है 3 से काटने की, वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। 5 5 10 2 12, 12 किससे 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से कटेगा 100% ये, तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 से भी कट गया। अब ये 8 5 13, 8 5 13, इसका मतलब ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 5 से कटेगा सीधे, 5 एकम 5, 5 7 35, अब ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम 92 को काटते हैं। अच्छा 92 कैसे कटेगा, 92 को देख लेते हैं। तो 92 कैसे कटेगा, देखो ये 92 है, लास्ट में क्या है सम संख्या, इसका मतलब 2 से कटेगी, 2 चौक 8 और 2 चिंग 12। अब लास्ट में क्या है सम संख्या है, इसका मतलब 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 2 3 6, अब 23 आ गया, 23 हमेशा 23 से कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या अब खुद से कटती है बस। तो 510 लिखूँगा मैं पहले ये वाली संख्या, फिर 92। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 92 और 510 को। 510 का कितना बना है हमारा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इसमें 2 गुणा 2 गुणा 23। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारी एक ही संख्या आ रही है, देखो 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, उसको काट दिया मैंने, तो इसका मतलब एचसीएफ जो हो गया हमारा क्या हो गया 2 हो गया। अच्छा एलसीएम क्या होगा, फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, जो संख्या कॉमन नहीं है उसको ले लो आप, जैसे 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, हम इसकी सबकी गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही हमारा क्या निकल आएगा एलसीएम, इन सबकी गुणा कर देना आपका आंसर निकल जाएगा। फिर इसके बाद आता 336, 336 और 54। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों को कैसे करेंगे हम, तो 336 के हम क्या कर देंगे गुणनखंड कर देंगे, तो 3 एकम 3। ठीक है, मैं इसको 2 से काटूंगा क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है सम संख्या है, तो पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 एकम 2, 2 चिंग 12, 2 अट्ठे 16। अब किससे, देखो लास्ट में सम संख्या इसको 2 से कटेगी, फिर से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर सम संख्या फिर 2 से कटेगी, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर सम संख्या फिर 2 से कटेगी, लास्ट में सम संख्या इसलिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
अब नहीं कटेगी। 2 और 1 3, 3 किससे कटता है? 3 से कटता है, इसका 3 से ये पूरी संख्या कटेगी। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ये संख्या भी कट गई। अब यहाँ पे 54 बचा। 54 कैसे कटेगा? देखो 54 भी हमारा लास्ट में सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से कटेगी। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर ये 27 किससे कटता है? 27 किसके बारे में आता है? 3 के बारे में। 3 27, फिर 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो 336 जो है हमारा, 336 और कितना? 54, ये दो संख्याएँ थी। तो 336 जो है हमारा, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणा 2, 4 बार है, 1 2 3 4, और फिर क्या है? 3 गुणा 7, ये मैंने लिख दिया। और इधर कितना है? 54 में 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से। आप इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें जो कॉमन आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, ये 2 आ गया, और एक तो हमारा 3 आ रहा है, ये वाला 3 आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ कॉमन आता है, वही नंबर क्या होती है हमारा? अब दोनों की गुणा कर देना। कॉमन ये नहीं कि 2 गुणा 3, अब दोनों की गुणा भी करनी है। 2 3 6, ये हमारा क्या आ गया? एचसीएफ आ गया, क्योंकि ये नंबर कॉमन आया 2, यहाँ से 3 कॉमन आया, बाकी कोई संख्या देखो मैच नहीं कर रही, दोनों में नहीं आ रही है। अगर 2 ऊपर आ रहा है तो 2 नीचे नहीं आ रहा है, 3 नीचे आ रहा है तो 3 ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। 7 हमारा है नहीं कॉमन, तो यहाँ पे 2 3 6, ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, जो कॉमन आता है। और एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन नहीं आता है और गुणा क्या? एचसीएफ। जैसे जो कॉमन नहीं आ रहे, कौन कौन से नंबर? 1 2 3, तो ये 2 3 बार हो गया, और एक 7, फिर 3, फिर 3, और फिर एस, ये जो हमारा एचसीएफ है उसको ले लिया हमने। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56, फिर इधर 3 3 9 6 54, 56 और 54 की हम गुणा कर देंगे तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। 56 और 54 की गुणा करते हैं, तो यहाँ कर देते हैं 56 और 54 की। तो 4 6 24, हाथ से लगा 2, 4 5 20 और 2 22, 5 6 30, हाथ से लगा 3, 5 5 25 और 3 28। तो ये कितना? 8 2 10, ठीक है। ये आ गया हमारा 3020, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इस तरीके से हमें करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे 12 15 21। इसे कैसे करेंगे? देखो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे 2 वाले थे, वैसे ही 3 वाले हैं, ठीक है। बस एक संख्या बढ़ गई इसमें। 12 को हम करेंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ऐसे हम 15 को करेंगे। 15 किससे? सबसे पहले किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 एकम 5। ऐसे हम 21 को करेंगे, तो 21 किससे कटेगा? 21 भी हमारा 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 एकम 7, ये कट गए हमारे तीनों। इस तरीके से कट गए। देखो दिखा नहीं आपको, देखो इस तरीके से 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, इस तरीके से कट गए। अब ये तीनों संख्याएं कट गई। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 12, ठीक है। 2 गुणा 3 और फिर 15 है, 3 गुणा 5, फिर 21 है, 3 गुणा 7। अब थोड़ा ध्यान रखना, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। अच्छा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कैसे निकलेगा? जो कॉमन नहीं है, 2 गुणा 2, इसमें 2 गुणा 2 और इसमें 5 और इसमें 7, और जो एचसीएफ था उसको भी ले लो साथ में, इसको ले लिया, गुणा कर ली इसकी। 2 3 4 5 20, 20 3 60, 60 गुणा 7, 420 हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने तो सबकी गुणा कर दी, 2 3 4 5 20, 20 20 3 60 और 60 7 420, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। तो 17 को है, 17 देखो सब अभाज्य संख्या है ये। 17 एकम 17, 17 किसी से नहीं कटता है, 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये अभाज्य संख्या, तो 17 हमेशा 17 से ही कटेगा। 23 है, 23 एकम 23, ये भी इसी से कटेगा। 29, 29 किससे नहीं कटता, सिर्फ 23 से कटेगा, सॉरी 29 से ही कटेगा ये, 29 एकम 29। तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 17, और 23 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 23। एक अपनी तरफ से लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक आ रहा है। वैसे हम एक भी कर सकते हैं इसमें, हमने इसे को ले लिया, ठीक है। 29 को भी हम ऐसे करेंगे 1 गुणा 29। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखो जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता उसमें एक ही कॉमन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। और एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम हम क्या करेंगे? 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों की गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। गुणा तो कर लोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 9 और 25। 8 को हम सॉल्व करते हैं। 8 किससे कटेगा? देखो जो 8 है ना वो हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। 8 क्या हमारी? अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना। 8 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 8 2 चौक 8,
सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, 8 हमारी आवाज़ नहीं, ये सम संख्या है, ध्यान रखना, क्योंकि 2 से कटती है। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 क्या है, सम संख्या है जो 2 से कटती है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरीके से। इसके बाद 9 की बात आ रही है। 9 देखो 3 से कटता है, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 के पहाड़े में 9 आता है। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 9 भी आ गया। 25 की बात हो रही है। 25 5 से कटेगा, क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं जिससे 5 से 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक है। इस तरीके से आप काट दो कि बहुत आसान है काटना। तो 8 को हम ले सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ये लिख दिया हमने। और 9 को हमने क्या लिखा है, 3 गुणा 3। और 25 को हमने लिख दिया 5 गुणा 5, जो यहाँ पे लिखा हुआ किनारे पे, ठीक है। अब इसमें कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम गुणा में 1 लगा देंगे। यहाँ पे ऐसे 1 लगा देते हैं। जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता है वहाँ क्या आता है, वहाँ 1 कॉमन आएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो ऐसे अब हमारा 1 हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें, एलसीएम मतलब जो कॉमन नहीं आ रहा है, देखो सबको लिख देंगे ऐसे ही, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार ये लिख दिया। और 3 गुणा 3 ये लिख दिया। फिर 5 गुणा 5। हम इसमें एचसीएफ का एक कितना है, एक है, एक को ऐसे लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 और 5 पंजे 25, 72 गुणा 25। इन दोनों की गुणा कर देंगे, 72 और 25 की 5 दूनी 10, हासिल लगा 1 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 और 36, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 1। तो हमारा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 1800। इसका आंसर 1800 आ गया। बहुत आसान है, इस तरीके से हमें करना है। ये सॉल्व हो गए हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच सी एफ 306 गुणा 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 गुणा 657 ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझना पड़ेगा, मतलब क्या कह रहा है ये। देखो ये कह रहा है ना, ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, 2 संख्याएं आपको दी है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, ये संख्या, ये एचसीएफ वगैरह एलसीएम वगैरह कुछ नहीं है। ये कह रहा है ये 2 संख्याएं हैं, इसका जो एचसीएफ है वो हमें 9 दिया है, तो हमें क्या निकालना है, इन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम हमें निकालना है। ये कह रहा है वो क्वेश्चन। तो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी, इसका एक फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहली संख्या आपको दी है 306, रख देंगे यहाँ पर। दूसरी संख्या आपको दी है 657, और आपको इन दोनों संख्याओं का क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है। एलसीएम की जगह हम एलसीएम ऐसे रख देंगे, क्योंकि हमें एलसीएम का ही मान निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये 9 कहाँ जाएगा, इसके भट्टी में चला जाएगा। 306 गुणा 657, इसके भट्टी में 9 चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये भट्टी में जाता है इसके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। नंबर चेंज हो सकते हैं, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन मेथड यही रहेगी, ठीक है। बहुत हर साल आ रहा है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। तो 9 से हम इसको काटेंगे, 9 से सीधे डायरेक्ट। 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, 306 को हमने 9 से भाग कर दिया, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, कट गया। अब इसकी गुणा हम क्या कर देंगे इससे, जब एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ से, तो इधर 34 है, इधर कितना है 657 है, तो दोनों की गुणा कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं यहाँ कर देता हूँ 657, 657 और 34 की गुणा, 4 सत्ते 28, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगा 2, 4 छिंग 24, 25 26, इधर 3 सत्ते 21, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 3 छः 18 1 19। तो ये आ गया 8 2 1 3, 6 6 12 और 9 3 12, 1 मिनट, यहाँ पे 6 6 12 1 13 हो जाएगा। 3 एकम 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी 3 सत्ते 21, ठीक है। और यहाँ पर समथिंग 3 सत्ते 21, यहाँ से लगा 2, 3 पंजे 15 16 17 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखना। तो 8 2 और 1 3, 7 6 13, 9 3 12 और 1 9 3 12, कुछ यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, तो यहाँ 9 3 क्या हो जाएगा, देखो 4 7 28, यहाँ से लगा 2, 4 5 20 और 2 22, यहाँ से लगा 2, 4 6 24 25 26, 25 26 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब सही है, 9 2 11 1 12 हो गया यहाँ पे, अब सही है। तो 22 33 8 आ गया। तो ये इसका जो हमने मल्टीप्लाई करी दोनों की, कितना आया, ये आ गया हमारा 22 33 8, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी इसलिए थोड़ी सी जल्दी से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा, आप लोग भी देखने में इंटरेस्ट रखें, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 22 33 8, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जांच करो कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे 6 की घात कितनी भी हो जाए, 6 की घात कितनी भी हो जाए, क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसा हो सकता है क्या है, कैसे निकालोगे इसे 0 पर समाप्त होना। देखो 0 पे समाप्त वही संख्या हो सकती है जो 10 से कट जाए। देखो 0 पे वही संख्या, मान लो अगर यहाँ पे मैं ले लूँ, लिखो कि 0 पर वही संख्या समाप्त हो सकती है जो 10 से कटती हो। 0 पर वही संख्या समाप्त, ठीक है, समाप्त होती है जो 10 से विभाजित हो जाए या 2 या ये 2 है या 5 से विभाजित हो जाए जैसे, ठीक है, जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आते हों। कहने का मतलब है जैसे 6 है, 6 की घात कितनी है, n है। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3, हम इसे लिख सकते हैं। क्या इसमें 5 आ रहा है। अगर जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, वो ये कह रहा है जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, ठीक, विभाजित का मतलब यही हुआ कि जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए तो वो संख्या भी क्या होती है, 0 पे समाप्त होती है। क्या 6 की घात n करा मैंने, तो 6 को मैंने क्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, क्या ये 10 से कट जाएगी। क्या इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, नहीं सॉरी 5 तो नहीं आ रहा ना, दोनों संख्याएं आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप लिख दोगे यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता। मतलब 2 और 5 दोनों की बात हो रही है ना, दोनों 5 नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यही डिफरेंट आ गया, यही हमारा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अगर 2 और 5 आया था तो ये संख्या 0 पे जाती है, लेकिन क्या है, क्या कितना आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, तो ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, ठीक है। यही हमारा रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों। क्या ये भाज्य संख्या है। देखो भाज्य संख्या पहले पता होना चाहिए आपको, भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ जाए, जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, मतलब जिस संख्या में 2 से ज़्यादा, 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब जैसे मैं ले लूँ आपको 6 क्या है, भाज्य है, क्यों है, क्योंकि 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 6 से भी कटती है और 1 से भी कटती है। तो ये संख्याएं क्या है, ये सब हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन क्या 3 है, 3 नहीं है, क्योंकि 1 और 3 अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 ही गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा नहीं आ रहे। लेकिन जो भाज्य संख्या होगी उसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। तो 2 गुणा 7, तो क्वेश्चन क्या था हमारा 7, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, अलग अलग करना है दोनों को सॉल्व, ठीक है। तो पहले हम इसको करेंगे, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आएगा, 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 उभयनिष्ठ हो गया, 13 को हम हटाएंगे तो 13 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ से निकाल दिया बाहर। तो 7 बचा अंदर, 11 बचा, और जहाँ 13 हमने हटाया था यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे भी 1 हो गया, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं अंदर, 13 7 गुणा सॉरी सीधे 11 7 77, 77 एकम 77, ये तो 77 हो गया प्लस 1, तो 13 77 प्लस 1 78 हो गया। तो देखो यहाँ पर 13 गुणा, इसको तोड़ लेते हैं 2 भागों में, 13 गुणा 6 में, 13 6 कितना होता है, 78 होता है, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या बने, इसके गुणनखंड क्या बने,
क्या इसके 2 ही बन रहे हैं। देखो इसकी आप कहोगे 2 ही बन रहे हैं क्योंकि एक 13 बन रहा है, एक 6 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने बनेंगे आपको पता है? ये बनेगा हमारा जो वास्तविक गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 13 गुणा 6 गुणा 1। एक छुपा होता है इसमें, ये ध्यान रखना। तो इसके गुणनखंड जो इस संख्या के दोनों के हमने तोड़ा है तो ये 3 से ज़्यादा पार्टों में, 2 से ज़्यादा पार्टों में टूट गई है। एक तो 6 टूटा है, एक 13 टूटा है, लेकिन ये 13 दोबारा दे रखा है, इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक संख्या छुपी हुई है, वो क्या है हमारी 1। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ना, ये पूरी संख्या है, इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो क्या होंगे, 2 से ज़्यादा आएंगे। 2 से ज़्यादा आ रहे नहीं आ रहे, देखो एक तो 6 आया, एक 13 आया, ठीक, इसी को तोड़ रहे हैं हम। तो 13 और 6 आया, लेकिन इसको नहीं लेंगे, संख्या एक ही बार लेंगे, ठीक है। तो 13 और 6 तो आया, लेकिन एक छिपा हुआ है इसमें, उस संख्या को हमने ले लिया है, ठीक है। तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, इसलिए ये क्या हो गई हमारी, भाज्य हो गई। इसी तरीके से हम इसको निकालते हैं, 7 गुणा 6 गुणा, ठीक है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो जैसे यहाँ 13 निकाला था, यहाँ पे 5 निकाल लेते हैं बाहर, तो 5 बाहर हो गया क्योंकि 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 बाहर हो गया तो अंतर क्या बचा, 7 गुणा 6, जहाँ कॉमन लिया हमने 5 को वहाँ पे 1 कर लेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है। 5 बाहर हो गया, अब इन सबकी गुणा कर देंगे, जी वाली गुणा इनकी सबकी गुणा कर दो, 7 6 42, 42 और ये 42 हो गया, गुणा 1 को लिख दो, चाहे यहाँ पे लिख दिया, 4 3 12 दूनी 24, ये 24 हो गया, 1 कम 24 1 कम 24, ठीक है, प्लस ये वाला 1 यहाँ पे लगा देंगे में से। अब देखो 42, देखो 42 इधर 24, 42 और 24 की गुणा कर लेते हैं, 42 और 24 की, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये कितना हो गया 8, और ये 6 4 10, 8 1 9 1 10, ये आ गया 1008, 1008 प्लस 1, तो 5, ये 1009, ठीक है, 1009। देखो अब ये किससे कटेगा, देखो 5 हो गया और ये 1009। क्या इसके अवाज्य गुणनखंड हो सकते हैं? करिए, किससे कटेगा ये, इस संख्या के गुणनखंड तो होंगे नहीं, ठीक है, 1009 के। तो हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे इसको लिखेंगे 5 1009। देखो आपका हो गया, आपकी 2 ही संख्या आ रही है, एक हमारा क्या आ रहा है जो छुपा हुआ है वो 1 है, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। एक तो 5 हो गया, दूसरा 1009, हमने इसको 5 और 1009 को कैसे 5 गुणा 1009 के रूप में लिख दिया, और इसका एक छुपा हुआ गुणनखंड क्या है 1, इसको 3 हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, इसका मतलब ये क्या हमारी भाज्य संख्या है। इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी आपकी, और इस पर अगर बने रहना है आपको तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और शेयर भी करते रहे ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं आपके आसपास के, उनको भी पता लगे, ठीक है, नॉलेज मिले इस चीज़ से। बस यही कहना है, धन्यवाद।